But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है ये कॉटन फैब्रिक है और ये फैब्रिक मैंने 2 मीटर लिया हुआ है और इसमें मुझे 36 चेस्ट साइज़ की कुर्ती कट करनी है। अगर इससे ज़्यादा की साइज़ की आप कुर्ती कट कर रहे हैं तो आप कपड़ा 2.25 मीटर लें। इसे मैं विड्थ में 4 फोल्ड करूँगी। इस तरह से देखिए विड्थ में फोल्ड करेंगे तो इस तरह से मैंने ये देखिए कपड़े को विड्थ में 4 फोल्ड कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट एक साथ में कट करूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद कपड़े को ऊपर से हम बराबर करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, जितना आप चाहते हैं उससे 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 47 इंच की इसकी लेंथ रखी है। बनने के बाद ये करीब 46 इंच की आएगी। 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा होगा और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम इसके शोल्डर कट करेंगे। तो यहाँ से पहले कपड़े को बराबर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। कट करके निकाल दिया। अभी बंद वाली साइड से देखिए ये जो इसकी विड्थ है कपड़े की वो 10.5 इंच की है और यहाँ से हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। आर्म होल के लिए मैंने इसमें 7 इंच मार्क किया है। एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद चेस्ट साइज़ मार्क करेंगे। तो चेस्ट साइज़ देखिए मैं यहाँ पे 36 की बना रही हूँ और जो 1.5 इंच है वो हमारा मार्जिन होगा। यहाँ से 14 इंच पे हम वेस्ट की लेंथ मार्क करेंगे और जो हिप लेंथ है वो देखिए मैंने यहाँ पे 17.5 इंच की मार्क की है। नीचे की साइड बाकी हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। तो किसी भी साइज़ के लिए जो ये हिप लेंथ है वो हम 17 से 17.5 इंच तक मार्क करेंगे। यहाँ से वेस्ट देखिए मैंने 30 वेस्ट साइज़ के लिए बनाया है और साथ ही इसमें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है और यहाँ पे मैं 10 इंच ले रही हूँ मार्जिन के साथ। हिप साइज़ के लिए आप अपने अकॉर्डिंग लें, जितनी हिप साइज़ है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके लें मार्जिन। यहाँ से 1/2 इंच अंदर से फ्रंट की आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से लाइन बना लेंगे और यहाँ पे गोलाई में शेप मार्क कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों के शेप मार्क कर लिए हैं। बाकी नीचे तक हम इसे स्ट्रेट रखेंगे। अभी यहाँ से हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ मैं इसमें 4 इंच रख रही हूँ और नेक डीप बैक के लिए 3 इंच और फ्रंट के लिए मैंने 3.5 इंच मार्क किया है। इसमें हम बोट नेक की शेप मार्क करेंगे इस तरह से। तो अभी सिर्फ बैक की नेक मार्क की है। यहाँ पे शोल्डर पे हम 1/2 इंच की स्लोप मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। यहाँ से बैक पार्ट की आर्म होल पहले कट करेंगे और इतनी कटिंग करने के बाद इसमें से हम एक पार्ट हटा लेंगे जो बैक का पार्ट होगा। उसके बाद हम दूसरे पार्ट में मार्किंग करेंगे। यहाँ पे ये फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट पार्ट में देखिए आर्म होल कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने आर्म होल कट कर ली है और ये मैंने बुकरम ले ली है। 5.5 इंच की इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी 8 इंच की है। यहाँ से नेक की विड्थ बंद वाली साइड से 4 इंच मार्क करी है। नेक डीप 3.5 इंच मार्क किया। दूसरा मार्क हमने 6 इंच पे किया है। अभी जो 3.5 इंच पे मार्क किया है वहाँ से हम इसे राउंड शेप देंगे इस तरह से और जो दूसरा मार्क किया है वहाँ इस तरह की शेप मार्क कर लेंगे। इसके बाद 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसमें शेप इस तरह से ड्रॉ करनी है। इस तरह से मार्क करने के बाद इसी निशान पे हम इसे कट कर लेंगे।
तो कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए विड्थ देखिए मैंने 9 इंच रखी हुई है और लेंथ मैं यहाँ पे 10.5 इंच मार्क कर रही हूँ। उसके बाद 6 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। इसमें मैं पफ स्लीव्स बना रही हूँ, तो जितनी भी लेंथ रख रहे हैं उससे 5 से 6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अभी यहाँ से जो निशान है वो हम लेंगे लेंथ का, और यहाँ भी एक लाइन बना लेते हैं। अभी यहाँ 3 इंच पे एक मार्क करेंगे, जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं वैसी शेप मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ स्लीव राउंड मार्क करेंगे, जो कि मैंने 7 इंच मार्क किया है। अब जो हमने एक्स्ट्रा लिया है देखिए, पहले यहाँ से हम मार्क कर लेंगे 5.5 इंच पे, और इस तरह से यहाँ से शेप मार्क करेंगे और इसी निशान पे हम कट कर लेंगे। तो स्लीव हमने कट कर ली है। यहाँ छोटा सा कट बना लेंगे, स्टिचिंग के टाइम ये हमारे काम आएगा। और इसके बाद यहाँ से हम ये जो फ्रंट पार्ट की नेक कट की थी उसे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे, इस तरह से रखते हुए। तो कपड़े पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अभी देखिए इसका सेंटर का एक निशान बनाएंगे। इस तरह से सेंटर में निशान बना लिया। यहाँ भी सेंटर में एक निशान बना लेंगे। अभी सेंटर के निशान से इस तरह से मिला के रखेंगे। कुर्ती के कपड़े को हमने सीधी साइड से रखा है, और ये जो हमने स्ट्रिप कट की है इसको उल्टे साइड से इसके ऊपर रखना है। इसकी सीधी साइड नीचे वाली साइड है। इसको पिन की हेल्प से फिक्स कर लेंगे, जिससे सिलाई करने में आसानी रहेगी। इस तरह से देखिए कपड़ा खिसकेगा नहीं, और इसी शेप में सिलाई लगा लेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे एक हम लूप्स अटैच करेंगे, तो यहाँ पे रखते हुए बिल्कुल ये कॉर्नर वाली साइड पे इस तरह से रखेंगे, और सिलाई जब लगाएंगे तो इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में उसे कट करके निकाल देंगे। जहाँ से सिलाई लगाई है 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे। और इसके बाद यहाँ राउंड में छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, जिससे ये जो स्ट्रिप है वो आसानी से और नीटली अंदर की साइड टर्न हो जाएगी। इसके बाद देखिए इसको बिल्कुल अंदर की साइड टर्न कर लेना है, और यहाँ से इसके जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकाल लेने हैं। इस तरह से ये जो लूप्स अटैच की थी वो बाहर की साइड आ जाएगी, और यहाँ दूसरी साइड में बटन यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हैंड स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से नेक हमने तैयार कर ली है। यहाँ पे एक बटन स्टिच कर लिया है और नेक हमारी तैयार है। इसके बाद जो बैक पार्ट है उसकी नेक भी हमने सिंपली तैयार कर ली है। इसके बाद यहाँ से हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे सिलाई लगा के। शोल्डर अटैच करने के बाद हमें इसकी स्लीव्स इसमें अटैच करनी है। तो स्लीव्स के लिए देखिए यहाँ जो हमने एक छोटा सा कट लगाया था वहाँ से हम इस तरह से नाप के इस कुर्ती के कपड़े पे निशान बना लेंगे। तो एक साइड से ये 3 इंच आ रहा है, दूसरी साइड से भी हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ भी 3 इंच पे सेंटर से निशान बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ इसका भी सेंटर मार्क करेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स लगानी है। तो प्लेट्स हमें इस तरह से अंदर की साइड होते हुए लगानी है, और जो ये प्लेट्स लगाने के बाद जो इसकी लेंथ आएगी वो हमें 3 इंच की रखनी है। इस तरह से यहाँ पे ये 3 इंच की प्लेट्स की लेंथ रखनी है। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से अंदर की साइड होते हुए प्लेट्स लगा लेनी है। इस तरह से देखिए स्लीव को यहाँ पे प्लेट्स हमने लगा ली है। अभी सेंटर इसके मिलाते हुए स्लीव को दोनों साइड से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। दूसरी स्लीव भी इसी तरह से सिलाई लगा के हमें इसमें अटैच कर लेनी है।
तो स्लीव अटैच करने के बाद अभी हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद एक साइड जितनी भी आपकी चेस्ट साइज़ है उसका 1/4, वेस्ट का भी 1/4 इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ हिप साइज़ का 1/4 मार्क कर लेना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह से इस निशान को मिला लेना है। इसी निशान पर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। दूसरी साइड भी यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे। इसके बाद इन पे हम सिलाई लगा लेंगे। अभी देखिए सिलाई लगा ली है हमने। और इसके बाद देखिए डोरी अटैच करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये लूप्स तैयार कर लेनी है। इस तरह की स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। 3 इंच की हमने लेंथ रखी है। 1 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था हिप साइज़ में, तो यहाँ पे 1 इंच मार्किंग करनी है। और यहाँ से 4 इंच तक हमें ये लूप्स अटैच करनी है। इस तरह से दोनों साइड से हमें मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद ये जो लूप्स है इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। और ये जो निशान बनाया है हमने 1 इंच पे, इसके ऊपर लूप्स को इस तरह से रखना है। देखिए अंदर की साइड होते हुए, जो बंद वाली साइड है वो अंदर की साइड होगी। इस तरह से रखते हुए हाफ इंच के डिफरेंस पे इन्हें हम इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड से ये सिलाई लगा ली है हमने। अभी क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इनकी स्लेट बना लेनी है। डबल फोल्ड करेंगे जिससे ये लूप्स है ये निकल के बाहर की साइड आ जाएंगी। इस तरह से देखिए। और नीचे तक इनकी डबल फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी ठीक इसी तरह से डबल फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। और नीचे से इसके घेर को भी डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से देखिए ये लूप्स हमने अटैच कर ली है और यहाँ पे ये डोरी बना ली है। अब भी देखिए पिन की हेल्प से हम इसमें इसे डाल देंगे। और इसके बाद इसे आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। अब इसमें देखिए जो हम मार्किंग करेंगे साइज़ की, उसको जो नॉर्मली आपकी हिप साइज़ है उससे 1 इंच कम ही रखना है, तभी इसकी शेप अच्छी आएगी। तो इसी तरह से दोनों साइड से हम इसे अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने फैब्रिक लटकन इस तरह से अटैच कर ली है। ये कुर्ती बनके हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।